सो गया लल्ला? हाँ मम्मी जी सो गया, और पैर भी सो गया मेरा। दीदी बिल्कुल सही टाइम पे आए हो आप इसे पकड़ लोगे, मेरा पैर सो गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ला दे। खबरदार बड़ी बहू, जो तूने लल्ला को छुआ तो। बांझ कहीं की, मैं तेरा बुरा सा इस बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। जा अपने कमरे में काम कर अपना। जी मम्मी जी। मम्मी जी ये क्या कह रही हो आप? बड़ी दीदी का साया बुरा कैसे हो सकता है? आखिर बड़ी मम्मी है वो गुड्डू की। कोई मम्मी वम्मी नहीं है, और ना ही वो बन सकती है। वो बांझ है, बांझ। मम्मी जी कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो। अरे बाहर वाले कम है ऐसे ताने देने के लिए, आपने और शुरू कर दिए हैं ताने देने उनको। अरे वो बाहर के ताने फिर भी झेल लेंगी, पर आपके ताने नहीं झेल पाएंगी। जानते भी आपके इन शब्दों का क्या असर होता होगा उन पर, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बुरा लगे तो लगे मेरी बला से, पर सच तो यही है वो बांझ है, बस। बांझ कहीं की, बांझ कहीं की, बांझ कहीं की। मैं तेरा बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। काम कर अपना। दीदी आजा रेनू, आ बैठ। आप रो रही हो? तू मेरी छोड़। गुड्डू सो गया? हाँ दीदी। दीदी आप है ना मम्मी जी की बातों का ना ज़्यादा दिल पे मत लगाया करो, वो तो कुछ भी कहती रहती हैं। अरे वो क्या भगवान है जो उन्हें पता है कि आप माँ नहीं बन सकती हो? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आप देखना कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना। सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप चिंता मत करो। सही कह रही है तू, मैं भी उसी उम्मीद पे हूँ कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दीदी आपका काजल फैल गया है सारा, आप साफ कर लो। ये किस चीज़ की टेस्ट रिपोर्ट है भाई? दीदी आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। देख तुझे मेरी कसम है, तो ये बात है ना किसी को नहीं बताएगी, भैया को भी नहीं। अगर तूने ये बात बता दी ना तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्लीज़ रेनू मेरे बारे में सोच लेना। लेकिन दीदी सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगी ना, सच्चाई छुप नहीं सकती। जब तक छिप सकती है तब तक तो छिपाऊंगी। दीदी देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो किसी को कुछ मत बताना प्लीज। ये फिर खराब हो गया। पूनम आ जा बहन, ले तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे नीचे देखे आई। कैसी है तू? ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। और तू आज इस टाइम? वो मैंने पोता होने का मंदिर में प्रसाद बोला था, वही बांट रही थी घर घर। तू ही रह गई, सोचा तुझे भी दे आऊं। चल बढ़िया है। और तेरा पोता कैसा है? ठीक है भगवान की दया से। बड़ी बहू के कुछ उम्मीद है या नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं है। बताओ, छोटी बहू ने साल भर में ही पोता दे दिया और बड़ी बहू को 6 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ।
भगवान की माया। अब भगवान भी क्या करे जब पेड़ ही सूखा हो तो। क्या मतलब? सूखे पेड़ पे फल आते देखे हैं कभी? बांझ है वो, कहां से लाल पैदा करेगी? क्या? मेरे तो बड़े बेटे की किस्मत ही फूट गई, बांझ बंध गई उसके गले। तो डॉक्टर को दिखा फिर? अरे सब कर लिया। अच्छा, एक सलाह दूं, माने तो? क्या? तू है ना, अपने बड़े बेटे की दोबारा शादी करवा दे। तेरा दिमाग तो ठीक है, बात कड़वी है पर सोलाने खरी है। अब तू नहीं चाहती तेरा बड़ा बेटा भी औलाद का सुख भोग ले? अरे जब तेरी बड़ी बहू के बच्चा होता ही नहीं है तो फिर ऐसी औरत का क्या फायदा? देख, सलाह देना मेरा काम है, बाकी माने ना माने तेरी मर्जी। अच्छा चलो, अब मैं तो प्रसाद बांटते बांटते थक गई हूँ। देख, मेरे पास एक रिश्ता है, अगर तेरे मन में हो तो मैं फोटो भिजवा दूंगी, बता देना मुझे फोन करके। चलती हूँ। लड़की तो सुंदर है। रेनू, रेनू। हाँ जी मम्मी जी। बैठ एक बार। हाँ बोलो। ये देख फोटो, देख के बता कैसी है। ये किसकी फोटो है? कौन है ये? तेरी होने वाली जिठानी है। जिठानी? क्या मतलब? ये लड़की मैंने तेरे बड़े भाई साहब के लिए पसंद की है। क्या? ये क्या कह रही हो मम्मी जी? अब भाई साहब की दोबारा शादी करवाओगी? और दीदी, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? बहुत सोच लिया, अब उसे वापस उसके घर भेज दूंगी। अरे जो औरत माँ ही नहीं बन सकती वो औरत होती है? औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बने, और वो उसके बस का है नहीं। अब मैं अपने बड़े बेटे की दोबारा शादी करवा दूंगी, कम से कम वो तो संतान सुख भोगे। इसकी गारंटी है आपके पास कि आप भाई साहब की दूसरी शादी करवा दोगे तो वो पिता बन जाएंगे? अगर वो दूसरी औरत भी मां नहीं बन पाई फिर आप उनकी तीसरी शादी करवा देना, और वो भी मां नहीं बन पाई फिर आप उनकी चौथी शादी करवा देना, फिर पांचवी, फिर छठी। क्या बकवास कर रही है? दिमाग पे थोड़ा काबू रख। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोले चली जाएगी। हाँ बोलूंगी, और चीख चीख के बोलूंगी। भाई साहब की आप कितनी शादियां करवा लो, वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दीदी में कोई कमी नहीं है, कमी भाई साहब में है। क्या? अरे वो तो दीदी का बड़प्पन है जो इतने बड़े कड़वे झूठ को पीकर बैठी हैं। नहीं तो वो भी चली जाती है घर छोड़कर, वो भी कर सकती थी दूसरी शादी, लेकिन वो करेंगी नहीं। औरत है ना, वो नहीं जा सकती अपने पति को छोड़कर। प्यार करती है वो भाई साहब से, पर आप शायद ये नहीं समझोगी। सास हो ना, बेटे की साइड लेना, बहू की तो कभी सोचना मत। क्या हुआ? सच सुन के पसीने छूट गए? अरे बहू पे उंगली उठाना बहुत आसान है मम्मी जी। अब बताओ, अब क्या करोगी आप? बहू ससुराल में अपने सपने, अपनी नींदें, अपनी खुशियां, यहाँ तक कि अपनी जान भी झोंक दे ना, तो भी ससुराल वालों को अपने बेटे का ही पलड़ा भारी लगता है। बहू का तो कुछ मायने नहीं रखता। मेरी बड़ी बहू मेरे बेटे की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपा रही थी, और मैं मूर्ख उसी को घर से निकालने की सोच रही थी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ मम्मी जी? बड़ी बहू, तू मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाय राम, किस्मत तेरी नहीं मेरी फूटी थी जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई। हाय राम, मैं क्या करने जा रही थी। रेनू बताएगी भी हुआ क्या? दीदी सॉरी, मैंने सब बता दिया मम्मी जी को। क्या? ये तूने क्या किया रेनू?
नहीं बेटा, इसने बिल्कुल सही किया। तू मुझे माफ कर दे। अरे मैंने तुझे इतना कोसा, इतना भला बुरा कहा, और तू बेटा, तू मेरे बेटे को छोड़ के मत जाना। वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। ये घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बेटा तू इस घर को छोड़ के मत जाना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं किसी को छोड़ के नहीं जा रही।